ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता सार। The contents of Gita summarized and we are reading text 35. We have covered 36. So today we will start from 36, verse number 36. तो हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 36 तक 36 तक 37 तक क्या है, सकाम कर्म। नहीं, 31 से 37 तक सकाम कर्म। उससे पहले सांख्य योग। हाँ, पूरा भगवान आत्मा और जो शरीर है उसके बारे में उसका पूरा एनालिटिकल स्टडी, उसका पूरा विश्लेषण करके पूरा बताया है। तो सकाम कर्म में क्या बताए थे, ये हम कल चर्चा किए थे कि अलग अलग तरीके से बता रहे हैं भगवान कि आपको क्यों युद्ध करना चाहिए आपको। अरे युद्ध छोड़ के आप भाग जाएंगे। भयात्रणात् उपरतम मन संयंते तवा महारथा ये शाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। ये युद्ध के भय से, रण के भय से यदि आप भाग जाएंगे, हैं, मतलब आप युद्ध नहीं करेंगे तो उनको लगेगा कि युद्ध के भय से आप क्या भाग गए हैं। ऐसा महारथा जो कर्ण दुर्योधन जैसे महारथी है, बड़े लोग हैं, वो या बाकी दूसरे जो महारथी वो इस तरीके से मानेंगे हैं। जिन आपका जो बहुमत जो आपका था, हैं, आपका जो हैं, बहुत वैल्यू जो आपकी थी वो क्या हो जाएगी, यास्यसि लाघवम, वो बहुत लघु छोटी हो जाएगी। उसके बाद भगवान क्या बता रहे हैं, ये टेक्निक है? यदि आप फल को एंजॉय करना चाहते हैं, सकाम कर्म यदि आप करना चाहते हैं तो भी आपको युद्ध क्यों करना चाहिए, अर्जुन को बता रहे हैं अलग अलग टेक्निक से। अभी भगवान बोल रहे हैं अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ते तवाहितः निंदन निंदन्तः तव सामर्थ्य ततो दुष्करम नु किम। हाँ, अभी सकाम कर्म में बता रहे कि कैसे कैसे आप, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा कि यदि आप युद्ध नहीं करोगे तो किस तरीके से आपके लिए खतरनाक हो सकता है ये। अवाच्य वादान च बहुन, बहुन मतलब बहुत सारे लोग, कई लोग। अवाच्य वादान, वाच्य मतलब है ना, जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है ना, कर्तरी वाच्य कर्म वाच्य। तो वाच्य मतलब वाक, वाणी से वाच्य आता है, बोलने योग्य है वाच्य। अवाच्य मतलब जो बोलने बोलने योग्य वाणी नहीं है वो है अवाच्य। वादांश, तो ऐसे जो वाद है, जो वाणी है, ऐसे वाणी बहुन मतलब बहुत सारे लोग वदिष्यन्ति बोलेंगे तव अहिता, तव मतलब आपके या तुम्हारे, अहिता तुम्हारा अहित चाहने वाले बहुत सारे लोग। कि तुम्हारा अहित चाहने वाले बहुन बहुत सारे लोग वदिष्यन्ति बोलेंगे अवाच्य वादांश, ऐसे वचन बोलेंगे जो बोलना नहीं चाहिए उनको। ये देखो, ये ये अर्जुन वही अर्जुन है जो भगवान का रिश्तेदार है, रिश्ते में भगवान से संबंधित है। और जब युद्ध की बारी आई, युद्ध की घोषणा हुई, जैसे शंखनाद हुआ तो दुम दुबाकर भाग गए वो। तो वही कायर अर्जुन है क्या बोले। तो इस तरीके से बहुत कुछ बोल सकते हैं। अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तव अहिता, आपका अहित चाहने वाले बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के अवाच्य वादांश वदिष्यन्ति वो बोलेंगे। निंदंत है तव सामर्थ्य, हाँ, तो निंदंत है इस तरीके से निंदा करते हुए, तव सामर्थ्य आपके सामर्थ्य की, है, आपकी जो योग्यता है, आपकी जो सामर्थ्य है, आपकी जो शक्ति है, उसकी इस प्रकार से निंदा करेंगे, है, ततः दुख तरम नु किम, तो क्या उससे बढ़कर और कोई दुख हो सकता है?
ततः उससे दुख तरम, उससे बढ़कर दुख, नु निश्चित रूप से, कि मतलब क्या, उससे बढ़कर और दुख क्या हो सकता है। भगवान अर्जुन को बोल दे, भैया तुम्हारी लोग इस तरीके से बुराई करेंगे, वाच्य वादांश वधिष्यन्ति, आपके बारे में बोलेंगे, आपका अहित चाहने वाले, तो ऐसे निंदा आपके सामर्थ्य के बारे में करेंगे, तो उससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। बोलते हैं ना कि हम कुछ भी अच्छा करें या बुरा करें, तो दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। जो हमारे कुछ लोग तो हमारे पक्ष में ही बोलते हैं, है कि नहीं, हम कोई भी कार्य करें, और कुछ लोग हमारे विपक्ष के होते हैं, वो कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ ना कुछ कमी हमारी ढूंढे लेते हैं, है? लेकिन लेकिन वो भी अच्छा है, कोई हमारी त्रुटि ढूंढे, हमारी निंदा करे, तो वो भी अच्छा है। कैसे बता सकते हैं कोई आपके विचार इस तरीके से? हरे कृष्ण। जी। यदि जो निंदा करता है वास्तव में से ही करने का प्रयत्न करना चाहिए उन अवगुणों को, और यदि नहीं है वो अवगुण और फिर भी वो निंदा कर रहा है, तो वो जाने, उसके प्रभु जाने। हरे कृष्ण। करेक्ट करेक्ट। तो बिल्कुल सही है कि जैसे बचपन में सुना होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी, आंगन कुटी छुआए। आपकी थोड़ी वॉइस ब्रेक। बिन पानी बिन साबुन न लगे। जी जी करेक्ट। जी। तो, जी। तो ये बहुत बार सुने थे, है ना, बचपन में, लेकिन उतना रियलाइजेशन नहीं था, अनुभूति नहीं था, है कि नहीं। सुनते थे कि निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे काए। कि निंदक को क्या पास में रखना चाहिए अपने, जो हमारे निंदा करते हैं, आंगन कुटी छुआए, उसकी हमारी जो कुटी है उसके पास में ही छुआए, उसको छूकर उसको पास में रखना चाहिए। क्यों? बिन पानी बिन साबुन, बिना पानी और बिना साबुन के क्या करता है, निर्मल करे काय, हमारी काय हमारे शरीर को निर्मल कर देता है, निर्मल। जनरली क्या होता है, हम जब हम गंदे हो जाते हैं, हमारी काया, हमारा शरीर जब गंदा हो जाता है, तो हम पानी से शुद्धिकरण करते हैं, भारी रूप से साबुन लगाते हैं। लेकिन जो निंदा जो हमारी करते हैं, वो हमारे अंतःकरण की शुद्धि कर देता है। हमको मिथ्या अहंकार रहता है, मैं इतना बड़ा हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो निंदा के माध्यम से हमको एक मौका मिल जाता है, हाँ बहुत कमी है मेरे अंदर, सहन शक्ति बढ़ाने का, है ना, प्रगति करने का। देखिए हमको कोई जो कुछ बोल देता ना, जो चीजें हमको चुभ जाती है ना, उस समय हमारी प्रगति ज्यादा होती है, हम ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। कोई एक्सपीरियंस है आपका, या कोई ऐसा कुछ घटना आपको पता है कि किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, वो बात उसको चुभ गई और उसको जिद आ गई, जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। तो बोलते हरे कृष्णा। जी। तुलसीदास जी की पत्नी ने उनसे कहा था, अस्ति चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीत, जो होती श्री राम में भव सागर तरी। वो बात चूक गई तुलसीदास जी। थोड़ा इसका हिंदी में बता दीजिए, वैसे समझ में आ गया, फिर भी बता दीजिए, सभी को समझ में आ गया। तुलसीदास जी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे। जब वो उनकी पत्नी मायके चली गई, तो वो भी पीछे पीछे रह नहीं पाए और उनके पीछे पीछे उनके ससुराल जाने लगे। हम्म। और घनघोर बारिश हो रही थी, तो बताते हैं कि एक मुर्दे को भी वो पकड़ करके पार हो गए। और जब वहां पहुंचे, दरवाजा लगा था, तो एक सांप, जंगी सांप लटक रहा था दीवार, तो दीवार उन्होंने क्या करा कि उसको पकड़ कर, रस्सी समझ करके उसको पकड़ करके ऊपर चले गए, दीवार फांद ली उन्होंने। तब जब उनकी पत्नी ने देखा कि ये कैसा व्यक्ति है जो इतना आकृष्ट है कि एक दिन भी रह नहीं पाया, और फिर उन्होंने कहा कि अस्थि चर्ममय देह मम, मेरी ये हड्डी और चमड़े की जो देह है उसमें आपकी इतनी प्रीति है, अगर इतनी ही प्रीति प्रभु श्री राम में होती तो आप भव सागर तर जाते। ये बात तुलसीदास जी को चुप गई, वो पलट करके आ गए और संन्यास ले लिया, ऐसा पढ़ा था गुरुदेव। जी करेक्ट। तो हमेशा मीठा मीठा, मीठा मीठा बोलना, मीठी मीठी बातें करना ही अच्छा नहीं होता है। करेक्ट। कई बार ऐसी भी बातें बोल देनी चाहिए, थोड़ी चुप जाए और उसकी सहायता करे, है ना, उसकी प्रगति करने में उसकी सहायता करे। ऐसी घटना एक और भी आती है। हाँ, कौन सी आती है, उसमें भी चिंतामणि और
बिल्वा मंगल ठाकुर रहते हैं, बिल्वा मंगल ठाकुर। हाँ, बिल्वा मंगल ठाकुर की कहानी कभी हम देखेंगे, उसमें भी सेम रहता है जैसे तुलसीदास जी का है ना, वो भी। तो चिंता चिंता करके ऐसे कोई वैसा रहती है उसके प्रति, वो इतने आकृष्ट हो जाते हैं, दिन रात उन्हीं का चिंतन करते हैं। फिर वो भी ऐसे ही कटु वचन बोल देती है, ऐसा ही भक्त, ऐसा ही मतलब, यदि इतना ही आकर्षण यदि भगवान में लगाया होता है, तो भवसागर से तर जाते वाले। फिर बिल्वा मंगल ठाकुर वहां से निकल जाते हैं। वो भी ऐसे ही रहता है बहुत। एक्चुअली उनके पिता की डेथ हो जाती है, तो उनकी 13वीं भी नहीं होती है, वो तुरंत बोले, तुरंत ब्राह्मणों को बोलते तुरंत ये मंत्र मंत्र तुरंत पढ़ो, ये तुरंत खत्म करो ये सब, है ना, मेरे को तुरंत मिलने जाना है। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चले जाते हैं। और फिर जाकर ऐसे ही नदी पार करके जब जाते हैं ऐसी परिस्थिति में, तो वो, है ना, उसका गेट बंद करके रखती है जो अपनी झोपड़ी जो रहती है, तो वो ऊपर से आ जाते हैं, उसके छप्पर फाड़ के आ जाते हैं। तो बोलते हैं कि इतना ही प्रेम यदि भगवान से कर लिया होता तो भवसागर से तर जाते, बोले तुम। ये तो मूर्ख लंपट कामी, इस तरीके से उसको चेस्टाइज करते हैं, उसको कटु वचन बोलते हैं। वो चुप जाते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर को, फिर वो वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं। बीच में फिर एक बार और आकृष्ट हो जाते हैं एक स्त्री से, तो उसके घर पहुंच जाते हैं। फिर वो ब्राह्मण देवता बोलते हैं क्या चाहते हैं आप, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो बोलते हैं ठीक है, मिल लीजिए, जो आपको करना है, आपके तो इच्छा थोड़ी स्पेशल है, मिलना चाहते हैं एकांत में, वो मेरी पत्नी से बोले। फिर भी बोले आप ब्राह्मण है तो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो फिर वो उनके पास में जाते हैं। फिर उनकी जो बालों की जो पिन रहती है, वो दोनों पिन अपनी आंखों में चुबो लेते हैं, कि ये आंखें है ना, यही मेरे को, मेरे जो उद्देश्य, मेरे लक्ष्य से भटका रही है। और क्या करते हैं, दोनों आंखों से अंधे हो जाते हैं। फिर भगवान की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खुद उनको प्रसाद देने के लिए खुद आते हैं बच्चे हैं। तो ये बिल्वा बिल्वा मंगल ठाकुर हुए हैं महान संत, उनकी ये स्टोरी है। ये तो तुलसीदास जी से मिलती हुई है। तो ये निंदा करना, ये भी बहुत अच्छा गुण है। लेकिन एक जो क्षत्रिय होता है, बिना किसी बात के है, जैसे मान लीजिए, जैसे राठौड़ जी ने बताया अभी, बहुत अच्छा पॉइंट बताया, कि सही में हमारे अंदर वो कमी है, तो उस पे हमको कार्य करना चाहिए। कोई हमारी निंदा कर रहा है तो उससे हमको बहुत स्कोप मिल जाता है प्रगति करने का। लेकिन यदि कोई हमारी निंदा कर रहा है, वो फालतू की निंदा है, वो सही में कोई सही पॉइंट नहीं है जेन्युइन, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको, हाँ, उपेक्षा कर देनी चाहिए। हम्म। तो इस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस तरीके से करेक्शंस को ले रहे हैं। तो ये, हाँ, तो जो लेकिन क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय लोग निंदा नहीं सुन सकते, है कि नहीं। हाँ, और विशेष रूप से देखिए, मान लीजिए जैसे यहाँ पे आलोक प्रभु, तनिष प्रभु, वंशित प्रभु, तो किसी के न, आप में कोई ना कोई आपका स्ट्रेंथ एरिया होगा। जैसे मान लीजिए आपको कुकिंग करना बहुत अच्छी आती है, मुझे राठौड़ जी हैं, बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, और बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा गाए। उसके बाद में उनको कोई फीडबैक देता है, अरे प्रभु आप क्या गाए, मतलब कोवा भी आपके सामने फेल हो जाए। है ना, मुर्गे की कुकड़ू को भी ज्यादा अच्छी लगे बोले। तो ऐसा बोलेंगे तो फिर कितना बेकार लगेगा, है ना। क्योंकि उस क्षेत्र में हमने इतनी मेहनत की है, इतना प्रयास किया है, सब लोग हमारी प्रशंसा भी किए हैं, उसके बाद में कोई हमारी बुराई कर दे, फिर तो सहन करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से अर्जुन कितने शक्तिशाली है ना, क्षत्रिय, है ना, कितने शक्तिशाली है, वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वो स्वर्ग लोक में जाकर देवताओं की भी सहायता की है कि नहीं। वहां पे भी फिर शिव जी ने भी उनको अस्त्र दिए, है ना, पशुपति अस्त्र वगैरह वगैरह, इंद्र ने भी दिए हैं। तो इस तरीके से बहुत शक्तिशाली है। लेकिन फिर कोई उनकी बुराई करेगा, भगवान वही बोल रहे हैं, फिर भी यदि तुम्हारी कोई बुराई करेगा, बोले कि हाँ, ये क्या, बिल्कुल सामर्थ्य नहीं, एकदम कमजोर है, डरपोक है, कायर है, मतलब युद्ध छोड़कर भाग गया, तो फिर क्या वो दुख सहन कर पाओगे अर्जुन तुम, इस तरीके से, है, अर्जुन को बोल रहे हैं।
हाँ, तो ये 36 तक था, 37 तक है ऐसा काम करना। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। अवाच्य वादांश बहुन अवाच्यवादांश्च अवाच्यवादांश्च बहु अवाच्यवादांश्च वदिष्यन्ते तवाहितः वदिष्यन्ति 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 तवाहितः तवाहितः निन्दन्तः निन्दन्तः स्तव सामर्थ्य निन्दन्तः निन्दन्तस्तव सामर्थ्य सामर्थ्य ततो दुक्तरं नु किम्। ततो ततो दुःखतरं दुःखतरं नु नु किम्। किम्। पढ़िए वंचित। Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? हम्म तो है महापर महापराक्रमी है, बहुत ही है तेजस्वी है, वीर, ऐसे महापुरुष को यदि कोई बोलेगा कायर डरपोक, तो बोले तुम सहन कर पाओगे? फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सकाम कर्म में चल रहे हैं। यदि आप इंजॉयमेंट करना चाहते हो तो भी आपको युद्ध करना चाहिए। हतो वा प्राप्स्य से स्वर्ग जित्वा वा भुक्ष्य से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतः, यदि मारे गए आप, वाह मतलब अथवा, यदि आप मारे गए तो भी क्या होगा, प्राप्त यसी स्वर्ग, स्वर्ग को आप प्राप्त करोगे। जीतवा वा, अथवा जीत जाओगे, यदि जीत कर क्या होगा, भोग से ऐसे महिम, जो ये मही, जो पृथ्वी, जो ये राज्य है आपका, उसका भोग से ऐसे उसका भोग करोगे आप, उसको एंजॉय कर सकते हो आप। युद्ध होगा, दो ही चीजें होगी, या तो आप जीतोगे या आप हारोगे। तो अर्जुन पहले बोल रहे थे यदि मैं जीता, यदि मैं हारा तो हारा ही, लेकिन जीता तो भी हारा, क्योंकि अपने ही जब लोग नहीं रहेंगे, सब लोग मारे जाएंगे, तो जीत कर फायदा ही क्या है। तो जीतने में और हारने में अर्जुन बोल रहे थे कि दोनों ही तरीकों से मैं हार रहा हूँ। अभी भगवान क्या बोल रहे, यदि आप जीतेंगे तो कहाँ जाएंगे, पूरे महिम भोग से पूरी पृथ्वी, अपने राज्य का भोग कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं आप। और यदि मारे भी जाएंगे आप युद्ध में तो क्या होगा, प्राप्त श्रेयसी स्वर्ग, आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय है, ये शब्द कई बार बोले हैं भगवान, उत्तिष्ठ कौन्तेय है। स्वामी विवेकानंद का भी फेमस है ना, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान न निबोधयत। उनका नहीं है वास्तव में, वो शास्त्रों का ही है श्लोक। तो उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। दुर्गम पथ तत्कवयो वदंती, इस तरीके से वो श्लोक है। तो इसमें भी भगवान अर्जुन को वही बोल रहे, तस्मात उत्तिष्ठ, मोटिवेशनल स्पीकर की तरह, उठो। तस्मात उत्तिष्ठ कौनते हैं, हे कुंती पुत्र, इसलिए उठो। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए, है ना, अपना दृढ़ निश्चय कर लीजिए, है? तो डिटर्मिनेशन। तो इस तरीके से भगवान ये जो सकाम कर्म का जो लास्ट श्लोक है वो बता रहे हैं कि भैया देखो, युद्ध में मारे भी जाओगे तो स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे, और यदि जीत जाओगे तो पूरा राज्य आप ही का है, एंजॉय करोगे। इसलिए युद्ध का निश्चय करके, तस्मात उत्तिष्ठ कौनते, या हे कुंती पुत्र उत्तिष्ठ, उठो, है इस तरीके से बोलना है। ठीक है, तात्पर्य में ज्यादा कुछ नहीं है, डिसाइड करते हैं। हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्ग हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम् जित्वा वा जित्वा वा भोक्ष्यसि भुक्ष्यसे महीम्। महीम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मात् तिष्ठ तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। युद्धाय युद्धाय हाय कृतनिश्चय। कृतनिश्चयः। पढ़िए तनिष्क ब्रो।
O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. हम्म तो ये देखिए भगवान के लॉजिक्स हैं कन्विंस करने के क्या क्या तरीके हैं। अभी देखिए भगवान ये सकाम कर्म जो सांख्य योग था उसको छोड़कर अभी आ रहे हैं कौन सा योग पे आ रहे हैं बताइए कौन सा तरीका भगवान अपनाएंगे अभी बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग। उसके उसके बाद में सबसे लास्ट में जो आप देखेंगे वो उसमें है फिर भक्ति योग एक तरीके से। हम्म स्थित प्रज्ञा स्थित प्रज्ञा की क्वालिटी बताते हैं। वास्तव में इसमें जो जो अभी ये वाला सेक्शन आएगा उसमें जो बुद्धि योग शब्द जो प्रयोग हुआ है उसको आचार्य लोग बताते हैं ये बुद्धि योग मतलब निष्काम कर्म योग भी है और कई बार बुद्धि योग शब्द एकदम शुद्ध भक्ति वाला भी है। शुद्ध भक्ति के लिए भी बुद्धि योग शब्द का प्रयोग होता है। तो निष्काम कर्म योग बुद्धि योग भक्ति योग इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है अभी जो सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं। देखिए वैसे निष्काम कर्म या कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर होता है बताइए। वो सबसे नीचा स्तर होता है सकाम कर्म है ना अपने इंद्रियों के लिए अपने इंजॉयमेंट के लिए कार्य करना। करेक्ट। ये हम देवताओं के पास में जाते किसी भी मेरे को ये दे है ना जन्म देही धनम देही सुंदरीम देही कविताम देही तो इस तरीके से जाके प्रार्थना करते हैं सामान्यतः सभी लोग। तो वह है सकाम कर्म कुछ चाहना कुछ इच्छा होना। भगवान ने भी जो श्लोक बताए 31 से 37 7 श्लोक उसमें भगवान कैसे मोटिवेट कर रहे हैं तुम स्वर्ग को जा पाओगे and तुम राज्य का भोग कर पाओगे एंजॉय कर पाओगे तो इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं सकाम कर्म करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। यदि आप सकाम कर्म करना चाहते हो तो अभी आपको युद्ध करना चाहिए उस दृष्टिकोण से ये 7 श्लोक बताए। उससे पहले सांख्य योग के हिसाब से बताए कि शरीर आत्मा अलग अलग है। आत्मा तो कभी मरते नहीं शरीर मरता है तो शोक करने की कोई जरूरत नहीं है न सोची तुम्हारा हसी न सोची न तुम सोची तुम्हारा हसी। इस तरीके से बहुत सारे श्लोक हमने देखे। अभी भगवान बता रहे हैं निष्काम कर्म योग। देखिए इसको बोलते हैं योगा लेडल। सबसे नीचे होता है सकाम कर्म उसके ऊपर होता है सकाम कर्म योग। वैसे सकाम कर्म योग नहीं होता है वो तो खुद के एंजॉयमेंट के लिए होता है सकाम कर्म। उसके ऊपर होता है निष्काम कर्म उसी को कर्म योग बोलते हैं। और उससे ऊपर होता है भक्ति योग। है तो सकाम कर्म निष्काम कर्म बीच में ज्ञान योग है ना ज्ञान योग भी आता है। तो ज्ञान योग मतलब ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना जो चाहते हैं। सकाम कर्म निष्काम कर्म फिर ज्ञान योग। जो निष्काम कर्म है उसी को कर्म योग बोलते हैं। फिर ज्ञान योग और फिर सबसे ऊपर भक्ति योग। तो निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है बताइए। ठीक है सकाम कर्म तो समझ में आ रहा है खुद के एंजॉयमेंट के लिए कार्य करना खुद के आनंद के लिए कार्य करना। जैसे मान लीजिए मेरे को गुलाब जामुन पसंद है। ठीक है यशवंत ब्रो आपको तो बताना चाहिए बेस में तो बहुत बात चर्चा करते हैं हम क्लास में। क्या प्रो। बताइए सकाम कर्म निष्काम कर्म ज्ञान योग और भक्ति योग इन चारों में क्या अंतर होता है। प्रो जो सकाम कर्म होता है हम्म वो अ, अब इंद्रिय तृप्तियों के लिए किया गया काम होता है कि जो कुछ किया और हम्म बस खुद ही हजम कर लिया। ठीक है। और निष्काम ये होता है कि उसमें मतलब ये होता है कि या फिर जैसे कि भलाई का काम करना काइंड ऑफ। जैसे जैसे मतलब उसमें धर्म नहीं होता जैसे कि कुछ करवा दिया या फिर यूं जैसे कि बोलते हैं कि धर्मशाला बनवा दी लाइक इस टाइप का। कुछ करवा दिया मतलब जादू टोना करवाना वो भी इसी में है। नहीं नहीं नहीं। नहीं है। और तो समाज ज्ञान योग में समाज सेवा करना क्या। मतलब समाज सेवा करना। हाँ हाँ समाज सेवा समाज सेवा। लेकिन समाज सेवा तो अलग है देखिए। और देखो ज्ञान निष्काम कर्म ही तो क्या होता है कर्म योग होता है। तो कर्म योग योग मतलब तो भगवान से जुड़ना होता है ना समाज सेवा तो भगवान से जुड़ना नहीं होता है।
इनडायरेक्टली तो वो बोलते हैं ना कि इससे काम पुण्य मिलेगा, अर्थात भगवान जो खुश होंगे। इससे भगवान खुश होंगे। निष्काम कर्म अर्थात जो शास्त्र सम्मत कर्म है, हम्म। जो शास्त्र कर्म है कि जो शास्त्र जिसकी इजाजत देते हैं, जो परहित के भाव से किए जाते हैं, आत्म कल्याणार्थ किए जाने वाले कर्म जो है वो निष्काम कर्म की श्रेणी में आते हैं। फल की चिंता न करते हुए कर्म करना। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम फल की चिंता नहीं करें, कर्म करें लेकिन फल की चिंता नहीं करें, ऐसे कैसे होगा? जैसे मान लीजिए मेरे को आईएएस बनना है, पॉसिबल नहीं है ये। मेरे को आईएएस बनना है, तो मैं फल की चिंता नहीं करूंगा तो आईएएस की तैयारी कैसे करूंगा? मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? अब जैसे कि अगर भगवत गीता में बताया गया है, तो उसमें ये बताया गया कि हमें आसक्ति नहीं रखनी है फल की, क्योंकि आसक्ति रहेंगे तो फिर उससे सुख और दुख आएंगे, ठीक है, तो ये श्लोक। एजिटेट होंगे या फिर दुखी होंगे। हाँ, ये तो सही वही बात कर्मण्यवाधिकार। है, कर्मण्येवाधिकारस्ते वो श्लोक अभी तो आने वाला है। हमें तो उसमें बोला माँ फलेषु उससे कदाचित। आसक्त नहीं होना है। ठीक है, उससे आसक्त नहीं होना है। लेकिन भगवान के लिए तो किया नहीं, तो जुड़ेंगे कैसे भगवान से? तो है। कर्म योग मतलब भगवान से जुड़ना, योग मतलब ही जुड़ना होता है। ये तो समझ गया मैं लेकिन सबसे ज्यादा जो पता है वो आत्म लेवल पे होता है, तो भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ है ना वो तो। हाँ, तो भक्ति योग और निष्काम कर्म या कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। जैसे आप बता रहे हैं तो योग मतलब भगवान से जुड़ना, निष्काम कर्म में आप ये तो समझ भक्त में आ गया कि आप फल से आसक्त नहीं है, वो फल से अनासक्त होके वो कार्य करेगा, है ना? कि फल मिलेगा भी तो टेंशन नहीं, फल नहीं मिलेगा तो भी टेंशन नहीं है, वही है ना आसक्ति का मतलब। आसक्ति होती तुम लोग वो चीज हमको चाहिए ही चाहिए रहती है, नहीं मिलेगा तो हम सुसाइड कर लेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। अनासक्त होकर कार्य करेंगे तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। करेक्ट। जी। लेकिन मेरा सीधा प्रश्न है, कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है? अब वो भक्ति योग में तो ये होता है कि हम भगवान को ही, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, उनको ही हम्म। मानते हैं और सब कुछ या फिर उनकी ही सेवा में लगा देते हैं, तो और बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, मतलब कि ऐसा कि भगवान पे ही छोड़ते हैं कि हाँ, जो होगा मतलब जो करेंगे भगवान ही करेंगे, जो प्लान करेंगे उन्होंने किया होगा। तो हम भगवान से एक हिसाब से प्रेम करते हैं, ना कि हम इसलिए पूछते हैं कि हमारा वो काम कुछ कर दें। तो हम जो प्रेम जो आत्मी लेवल की है, कि जो रियलाइजेशन करना कि वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, इस चीज का कि वो ही हमारे परम पिता हैं। वही सेम ये सब। कर्म योग में भी सेम होता है। कर्म योग में भी पूरा सब कुछ भगवान के लिए ही करते हैं, जितना भी कर्म होता है वो सब भगवान के लिए ही करते हैं। क्योंकि योग शब्द मतलब जुड़ना, जुड़ना किससे? भगवान से जुड़ना है। तो कर्म योग में भी जो कार्य करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। बताओ, क्योंकि कर्म का फल तो वो खुद एंजॉय नहीं करा ना। कर्म योग मतलब क्या? फल पे फल फल से अनासक्त है। फल से अनासक्त कब होगा? जब वो फल भगवान को देगा। फल भगवान को दे रहा है मतलब भगवान के लिए ही कर्म कर रहा है ना। कर्म योग और मतलब कर्म को जी। कर्म को कुशलता पूर्वक करना, कर्म को कुशलता पूर्वक शुद्ध भाव के साथ करना और प्रभु को समर्पित करते हुए करना कर्मयोग कहलाता है। और भक्ति योग? भक्ति योग से भी लगभग लगभग यही है कि भगवान के साथ भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से कर्म करना, भगवान को साक्षी मान करके कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ परमात्मा देख रहे हैं, हर जगह कण कण में व्याप्त हैं, उनकी भक्ति से युक्त होकर के कर्म करना। हाँ, तो दोनों तो एक ही हो गए, कोई स्पष्ट अंतर नहीं मिला दोनों में। दोनों में ही भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं वो। ट्रू। कर्म योग में जैसे कि अभी बताया कि उसमें आसक्ति नहीं रखनी है और रिजल्ट से डिटैच रहना है। हम्म। और भक्ति योग में हम जो भी करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, हम्म। वो सब कुछ भगवान के लिए ही रहता है। हम्म। और ज्ञान योग में ये रहता है कि हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर इंटेलिजेंस, या फिर पढ़ते हैं ज्यादा, या फिर ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, लाइक। और ध्यान योग और बच गया, और बता।
योगा लेटर में देखिए सबसे नीचे सकाम कर्म होता है, उसके ऊपर कर्म योग या निष्काम कर्म, फिर ऊपर ज्ञान योग होता है, फिर ध्यान योग होता है, फिर सबसे ऊपर भक्ति योग होता है। तो देखिए कर्म योग और भक्ति योग के ऊपर बीच में क्या है, ज्ञान योग भी है और ध्यान योग भी है। मतलब कर्म योग और भक्ति योग में बहुत अंतर है। ठीक है, वो अंतर हम बता ही देते हैं, अभी थोड़ा चर्चा करते हैं। बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य अंतर होता है, कर्म योग में व्यक्ति जो कर्म करता है वो अपनी इच्छा से करता है, फल तो भगवान को देगा वो, किससे लेकिन ब्रो? कर्म योग में जो व्यक्ति कर्म करता है ना, वो हाँ। अपनी इच्छा से करता है। जैसे मान लीजिए मेरे को आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वो मेरी इच्छा से वो मेरा कर्म कर्म कर रहा हूँ। मेरे गुरुजी ने नहीं बोला है मेरे को कि ये कर्म करना है तेरे को, इसलिए वो काम नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी इच्छा से कर्म कर रहा हूँ, लेकिन फल है वो भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ, मंदिर में लगा रहा हूँ, वैष्णव की सेवा में लगा रहा हूँ। तो वो होता है कर्म योगी। कर्म योगी बनो, बाहर बोलते हैं ना, अपना व्यवसाय भी करो, अपनी जिम्मेदारी भी संभालो। ज्यादातर लोग हम जैसे भक्ति योग में भी, भक्ति में भी ज्यादातर हम कर्म योगी ही होते हैं, क्योंकि कर्म जो होता है वो हम हमारी इच्छा से करते हैं। जबकि भक्ति योगी जो होता है ना, भक्ति योग में जो व्यक्ति कर्म करता है ना, वो भी अपनी इच्छा से नहीं करता है। गुरु वैष्णव जो बोलते हैं ना, तुमको ये काम करना है, तुमको झाड़ू लगाना है, तुमको पोछा लगाना है, पब्लिक टॉयलेट साफ करना है, तुमको ये करना है, वो जब व्यक्ति करता है ना, वो कर्म भी खुद की इच्छा से नहीं करता, वो कर्म भी गुरु वैष्णव की उनके अनुसार करता है, तो वो भक्ति योग होता है। दोनों में ही कर्म फल भगवान को दे रहे हैं, लेकिन उसमें कर्म अपनी इच्छा से करता है, और भक्ति योग में वो कर्म होता है वो भी अपनी इच्छा से नहीं करता है, वो भी गुरु वैष्णव जो बोलते हैं वो कर्म करता है। तो भक्ति योग करना और भी कठिन है, हमको तो खुद। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब वो गौर किशोर दास बाबा जी के पास गए थे, हम्म। तो उस टाइम पे जब उन्होंने बोला था कि ये करो ये करो, हम्म। तो सब कुछ वहाँ पे थी थे कि जो आप बोलोगे वही ठीक है, हाँ, बिना कृष्ण। बिना कुछ ऐसा सोचे हाँ। कि तभी हम गुरु मानेंगे, मतलब हाँ, ऐसा तो शिष्य बनाएंगे। वो है पूर्ण शरणागति। तो इस तरीके से भी देखेंगे, बैचन में भी आएगा। जैसे प्रभुपाद जी ने कई अपने शिष्यों को बोला चीन में चले जाओ, वहां जाके प्रचार करो। अरे नहीं प्रभुपाद जी मैं कैसे करूंगा, बस बोल दिया तो जाओ। प्रभुपाद जी ने बोल दिया 3 मंजिल से कूद जाओ, ऐसे बोलेंगे नहीं, हालांकि जैसे सब शुद्ध वक्त। प्रभुपाद खुद गए थे अपने गुरु का आदेश पूर्ण करने के लिए विदेश। हाँ, खुद अपने, है ना, गुरु ने बोला कि विदेश जाकर प्रचार क्यों नहीं करते, तो प्रभुपाद जी विदेश गए, और हमने देख रहे हैं ना अबेचन में। चलो वही समय कम बचा है, वही देखते हैं प्रभुपाद जी किस तरीके से, देखिए विदेश जाकर प्रचार कर रहे हैं, उनको तिलक लगाना है। हम कल परसों देखे ना, तिलक कैसे लगाते हैं, आरती कैसे करना है, तो ये सब चीजें सिखा रहे हैं। बताइए माता जी लोगों को साड़ी कैसे पहनना है, यहाँ तक सिखाया है। बताइए इससे ज्यादा कृपालु और क्या ही हो सकते हैं, बताइए। कहाँ तक हो गया था कल अपना, यहाँ तक हो गया। हरे कृष्णा तो वाकई कमाल की चीज है। मुझे भी लगता है हरे कृष्णा बड़ी सही चीज है, इससे बोलकर अच्छा लगता है। हाँ, पर वो स्वामी हमें नशा नहीं करने देता यार। उसका सिद्धांत है कि नशा नहीं और अनैतिक यौन संबंध भी नहीं। हाँ, और अगर यौन संबंध रखने हैं यार तो उसके लिए शादी करनी पड़ती है। वो क्या हो रहा है? वो भी वही होंगे। चलो चलें। हाँ हाँ चलो।
मिस्टर मर्फी, आपको ये समारोह कैसा लगा? दरअसल ये काफी दिलचस्प था। ऐसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी। वैदिक रीत से संपन्न विवाह बड़े ही दर्शनीय और रंग भरे होते हैं। कई बार तो ये समारोह कई कई दिन चलते हैं। लगता है भारत में आपके पास बहुत खाली समय होता है। विवाह एक बड़ा ही जीवंत निर्णय है, जिसमें दो व्यक्ति जीवन भर साथ निभाने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब स्पष्ट है कि ऐसे में थोड़ी बहुत तैयारियां तो की ही जाएंगी। हो सकता है, पर आपने मेरी बेटी को एक भारतीय नाम क्यों दे दिया? क्योंकि ये इनकी इच्छा थी। जी हाँ। और अब ये कृष्ण भक्ति को समर्पित है। इनका पिछला नाम किसी भी तरह की आध्यात्मिकता नहीं दर्शाता था। अब ये ईश्वर की सच्ची सेविका हैं और इनका नाम भी यही दर्शाता है। भारतीय सभ्यता ईश्वर में निहित सभ्यता है। वहाँ हर नाम का एक विशेष आध्यात्मिक अर्थ होता है। ये सच बात है। अगर किसी में भक्ति भावना न भी हो, तब भी उस व्यक्ति का नाम कृष्ण, राम या गोविंद दास हो सकता है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? स्वामी जी को समुद्र किनारे ले जा रहे हैं। मैं भी चल सकती हूँ? जी हाँ, मगर आपका कुत्ता नहीं आएगा। ओह, कोई बात नहीं, आप अपने कुत्ते के साथ आए। Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya